तो ओपन अ न्यू पेज और न्यू पेज पे एक हेडिंग लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम्स ऑफ रेम्यूनरेशन treated as charge or an appropriation. Again, not a very difficult topic to study, but again, a great degree of concept lies in it. I hope so everybody knows how to prepare a trading and PL account, children. चलिए, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए we'll start this. एक छोटा सा PL अकाउंट बनेगा और एक छोटा सा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. तो सब लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें. This is profit and loss account. You can even write trading and PL. And the second one is profit and loss appropriation account. झटपट बना लीजिए इसको वेरी क्विकली. चलिए, सो अगर पीएल अकाउंट की बात करें हम चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. thereafter we used to write by commission. thereafter we used to write by discount received. thereafter by PFDD and many more items. और अगर डेबिट साइड की बात करें, we used to have bad debts, we used to have insurance, we used to have advertising, we used to have depreciation, we used to have selling expenses and many more. ये जितने आइटम्स आपको पीएल की डेबिट साइड में बच्चों नजर आ रहे हैं, while writing them, क्या कभी भी हमने ऐसा सोचा था that we have sufficient amount of profits or not? No. हमें इनको लिखना है तो लिखना ही है, irrespective profit sufficient हो या ना हो. तो इन सारे आइटम्स को बच्चों अब हम एड्रेस करेंगे what is called as a charge. I repeat children, all these items would be addressed as what? Charge, which is not based on the dependency or sufficiency of profit. हमें इसको यहाँ पे लिखना है तो लिखना ही लिखना है. इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है कम है, कल को हमारा आंसर नेट प्रॉफिट आएगा नेट लॉस आएगा. वी आर लीस्ट बॉदर्ड विद दिस. सो ऑल आइटम्स ऑफ रेम्यूनरेशन which are to be debited to profit and loss account children, इन आइटम्स को आप बोलते हैं what is called as items of charge. यहां तक कोई समझने में किसी को समस्या बच्चों कि आइटम्स ऑफ चार्ज क्या होता है? समझ में आ गया? हर वो आइटम जो आप पीएल में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? चार्ज. प्रॉफिट हो ना हो भाड़ में जाम से कोई मतलब नहीं. समझ गए? झटपट लिखें इसको. चलिए भाई, तो चार्ज शब्द का सिंपल सा मीनिंग सबको समझ में आ गया? एनी आइटम ऑफ रेम्यूनरेशन विच इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. ये बोलना एकदम गलत होगा जब भी आप चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे. ये इसका आउटकम है. चार्ज की डेफिनेशन होती है एनी आइटम ऑफ रेम्यूनरेशन विच इज टू बी अलाउड इररिस्पेक्टिव वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट. जिद में है, देना ही देना है. बैड डेट्स आपको लिखना ही लिखना है, इंश्योरेंस लिखना ही लिखना है, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस और भी ढेर सारे होंगे, मैंने तो कुछ लिखे हैं. इररिस्पेक्टिव सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इन आइटम्स को क्या बोलेंगे? चार्ज. अब मैं वो 3 लिखने वाला हूं जो बच्चों आपके सिलेबस में क्लास 12th में हैं. कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा. अगर हमने किसी पार्टनर का प्रेमाइसेस रेंट पे लिया है बच्चों, तो हम उसको रेंट दें या खा जाए उसका पैसा? रेंट दें. अच्छी बात यही है. ये कॉन्सेप्ट पहली बार आईसी में 2001 के पेपर में या 2002 के पेपर में शायद टेस्ट हुआ था. थ्योरी में भी पूछा गया था, प्रैक्टिकल में भी पूछा गया था. दैट इफ रेंट इज पेड टू द पार्टनर in of the firm where he is himself a partner, what will be its accounting treatment? Students were blank.
क्योंकि उन्होंने चार्ज का मतलब कभी पढ़ा ही नहीं। जो थोड़े अकलमंद थे, चालू खोपड़ी टाइप, वो ये सोचते थे पीएल में 11th में डेबिट होता था, चलो इसमें भी लिख देते हैं डेबिट, ऑन के नंबर मिल गए। और उसी साल प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन यही पूछा गया था। खैर, ये बात सबको समझ में आ गई। तो अगर पार्टनर को रेंट मिल रहा है चिल्ड्रन, तो वो पार्टनर नहीं है, वो एक तरह का लैंडलॉर्ड ही है। तो अगर हम किसी लैंडलॉर्ड को रेंट देंगे, आउटसाइडर को रेंट देंगे, तो उसको पीएल में लिखेंगे, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन। अब बात आती है कि भाई फर्म को पैसे की जरूरत है। हमने पार्टनर से कहा भाई सो कॉल्ड हमको थोड़ा सा लोन दे दो। पार्टनर कह रहा है बिल्कुल दे दूंगा। दूसरा पार्टनर कह रहा है लोन क्यों मांग रहे हो भाई, टेल हिम टू इन्वेस्ट मनी एज कैपिटल। अब पार्टनर मेरी तरह और आपकी तरह जीनियस और इंटेलिजेंट था। वो क्या बोल रहा है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर पार्टनर फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है एंड इन फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब जानते हैं ना, भविष्य में फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले असेट्स बेच के वी आर गोइंग टू पे द मनी ड्यू टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचेगा, तो पार्टनर जिसने लोन दिया होगा उसका पैसा रीपे होगा। और लोन देने के बाद जब पैसा बचेगा, तो जो उनकी कैपिटल होगी वो रीपे होगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। तो दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दीजिए। जब भी पैसे बचेंगे, फर्स्टली पार्टनर्स लोन वुड बी पेड ऑफ, देन कैपिटल, और फर्स्टली कैपिटल देन लोन। पहले लोन पे होगा, बच जाएगा तो कैपिटल। तो मान लीजिए हमारा पार्टनर है, 5-5 लाख कैपिटल सबने लगाई है। अब 1 लाख रुपए की बिजनेस में और जरूरत है, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो यू वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट दिस 1 लाख एज लोन और एज कैपिटल। एज लोन, क्योंकि कल को जब फर्म डिसॉल्व होगी, एटलीस्ट इस पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आपको मान लीजिए सो कॉल्ड फ्लैट अपार्टमेंट परचेज करना है, तो आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेंगे या टॉप फ्लोर की तरफ लेंगे? सर अब ये कैसे बताएं? टॉप फ्लोर की तरफ लीजिए, मधुमक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे सब कम आएंगे। तो अगर आपको मनी इन्वेस्ट करना है बिजनेस में एडिशनली, तो कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करें या लोन की तरह इन्वेस्ट करें? सबको रीजन क्लियर होना चाहिए। जब फर्म डिसॉल्व होगी, लोन का रिपेमेंट पहले होगा, बचेगा पैसा तो कैपिटल की तरह मिलेगा। तो कैसे इन्वेस्ट करें? लोन की तरह इन्वेस्ट करें। इज दैट अंडरस्टूड? तो पार्टनर जिसने लोन दिया है, हम उसको इंटरेस्ट देंगे बच्चों, और वो इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जरूर जाएगा, बट हेयर पार्टनर इज एक्टिंग लाइक अ क्रेडिटर। आई रिपीट चिल्ड्रन, पार्टनर इज एक्टिंग लाइक अ क्रेडिटर। तो उससे रिलेटेड खर्चा पानी कहां पे जाएगा? पीएल में। और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कुछ नया नहीं है। मैनेजर को हम कमीशन दे रहे हैं बच्चों। आई रिपीट, मैनेजर को कमीशन 11th क्लास में पढ़ाया गया था, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, पूरा डेरिवेशन भी आपको याद होना चाहिए। तो मैनेजर चिल्ड्रन इज एन आउटसाइडर और ओनर ऑफ द बिजनेस? आउटसाइडर, तो सो कॉल्ड बाहरी पार्टी है। तो आपके सिलेबस में चार्ज के नाम पे बच्चों ये 3 चीजें आपको पढ़ाई जाती है। रेंट पेड टू द पार्टनर ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लोन जो पार्टनर ने एडवांस किया, एंड कमीशन पेबल टू द मैनेजर। तो इन सारे के सारे आइटम्स को बच्चों आप क्या नाम देंगे? चार्ज का नाम देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? पक्का? तो आइटम्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन कहां पे अकाउंटेबल होगा चलन? पीएल में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सारे चार्जेस कहां अकाउंटेबल होते हैं? पीएल में। समझ गए इतनी बात? झटपट लिख लें फास्ट। तो सबको समझ में आ गया बच्चों आइटम्स ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कभी भी आपसे अगर टेक्स्ट में असर्शन रीजनिंग में पूछा जाए, चार्ज इज एन आइटम which is to be allowed irrespective the firm has sufficient profits or not, and they are debited where? In PL account। समझ में आ गया? चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी सिखा दूं, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो। ये जो क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखे हैं ये एकदम बेकार के थे, तो मैं इनको एशियन पेंट से प्रिंट कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको रेंट की एंट्रीज बताऊंगा बच्चों, फॉलोड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फॉलोड बाय मैनेजर्स कमीशन। चलिए, सो रेंट इज एन एक्सपेंस चिल्ड्रन और इट इज एन इनकम? रेंट इज एन एक्सपेंस। तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? रेंट के लिए, एक्सपेंस के लिए बच्चों डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट भी क्या बोलता है? डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट टू whosoever partner is getting this। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर हम इसको जब क्लोज करेंगे बच्चों, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी?
PL अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, नॉट अप्रोप्रिएशन। सिद्धार्थ जी, ये PL में जाएगा तो अप्रोप्रिएशन क्यों लिखेंगे? सिमिलरली चिल्ड्रन, सिमिलरली जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म के लिए पार्टनर को देना है। दो पार्टनर इज अ क्रेडिटर, इज एन एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। तो सेम एंट्री होंगी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप रेंट वर्ड की जगह क्या पे लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। बट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अब ये पार्टनर के कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट द पर्सन टू बी एन ओनर। आई रिपीट, कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू बी एन ओनर। वेर एज यहां पे जब पार्टनर ने लोन दिया है तो वो ओनर नहीं है, वो लोनर है। क्या है वो? हाँ, ल्यूनर एक्लिप्स ना मान लीजिएगा, वो लोनर है। और अगर आप लोन अकाउंट में नहीं लिखना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप कहां पे लिख सकते हैं बच्चों? करंट अकाउंट में। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर द क्लोजिंग एंट्री वुड बी चिल्ड्रन, इट इज PL अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सबको ये बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? सबको ये बात समझ में आ गई भाई? एंड एट लास्ट वी हैव मैनेजर्स कमीशन। अगेन चिल्ड्रन आंसर, मैनेजर्स कमीशन इज एन एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। तो भाई एक्सपेंस है तो आप क्या करेंगे उसे? डेबिट। बट क्या लास्ट डे चिल्ड्रन प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको कमीशन का पैसा पे करना? नो। आज 31 मार्च है, बैंक ने आपको यह बता दिया कि आपके FDR पे इंटरेस्ट कितना है। बट अगर आप लास्ट डे 31 मार्च को बैंक जाएं और बोले मेरे अकाउंट से प्लीज इंटरेस्ट का पैसा कैश में निकाल के दे दो, मैनेजर अंकल चप्पल मार के भगा देंगे आपको कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने में बिजी हैं, ये और कबड्डी खेलने चले हैं बैंक में। तो क्या लास्ट डे बैंक आपको पे कर पाएगा कैश में पैसा? नो। तो आपसे बैंक मैनेजर कहेगा 2-4 दिन बाद आ जाइएगा। तब तक आप बैंक के क्रेडिटर होंगे। क्या होंगे? क्रेडिटर। तो सिमिलरली मैनेजर कमीशन इज एन एक्सपेंस, तो हमने क्या कर दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन? डेबिट। और जब तक पैसा दे नहीं देते ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट। और देयर आफ्टर आप इसे भी बच्चों ट्रांसफर कहां पे करेंगे? PL अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों व्हाट? PL अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। सारी बातें आई होप सो सबको समझ में आ गई। कोई क्वेरी चिल्ड्रंस की? चलिए, आपके पास जो नोट्स का टेक्स्ट है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत कायदे से लिखा है, तो परेशान मत होइएगा। बट मैंने ये नॉवल आइडिया सो कॉल्ड डेवलप किया, कल रात में सो रहे थे तो सपने में ये सब आ गया। तो मैंने कहा कि इस तरह से पढ़ाएं जिससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, व्हाट इज एन आइटम ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो 2-4 इंस्टेंसेस याद रख लीजिएगा। रेम्यूनरेशन टू बी प्रोवाइडेड, भाड़ में जाए, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आइटम ऑफ क्या है? चार्ज। कहां पे डेबिट होगा बच्चों? ये PL में। समझ में आ गया? कहां पे कभी नहीं जाएगा ये? PL अप्रोप्रिएशन में। चला जाए आगे, चलो चलिए। तो आते हैं आगे कहानी को बढ़ाते हुए बच्चों। अपना PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है? एवरीबॉडी नोज। वी राइट बाय PL नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देयर आफ्टर डेबिट में आप आइटम्स लिखते थे लाइक टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट लिख देने तो पूरा मान जाएगा, डैश A डैश B। देयर आफ्टर वी यूज टू राइट salary dash A dash B। thereafter we used to write commission। मान लीजिए कमीशन सिर्फ मिस्टर B को मिल रही है तो आप इस कमीशन को सो कॉल्ड इनर कॉलम में लिख सकते हैं। सिमिलरली सैलरी दोनों को मिल रही है तो पहले आप इसको इनर कॉलम में लिखेंगे एंड देन इट्स टोटल इन द आउटर कॉलम। और कमीशन B को मिल रहा है तो सीधे आउटर कॉलम में लिख सकते हो। अब ये सारे आइटम्स चिल्ड्रन जो आपने यहाँ पे लिखे, ये पूरे के पूरे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। आई रिपीट चिल्ड्रन, सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, इंटरेस्ट भी दे देंगे, सैलरी भी दे देंगे, कमीशन भी दे देंगे। बट अगर प्रॉफिट कम पड़ गया, सॉरी टू से, इन आइटम्स को देना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आई रिपीट, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है।
तो बाय डिफॉल्ट these items are called as what? Charge. By default these items are called as what? Appropriation. इनको तो देना ही देना है, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बट इनको देने के लिए प्रॉफिट का होना चिल्ड्रन जरूरी है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई? पक्का? दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी है बच्चों, वो शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, चाहे कोई आए चाहे ना आए। तो दूल्हा दुल्हन क्या हो गए? चार्ज। आप गेस्ट हैं, इनविटेशन आया था आपके घर में, तो आप शादी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर कन्वीनियंट होगा तो जाएंगे, कन्वीनियंट नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो आप क्या हो गए बच्चों? अप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया? बट जो दूल्हा दुल्हन के सगे संबंधी हैं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बट उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी उनसे बनती है या नहीं भी बनती है, तो जो सगे संबंधी जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, वो भी क्या है? चार्ज। और कुछ सगे संबंधी कह रहे हैं ठीक से बुलाया नहीं गया हमको, हम नहीं जाएंगे, खाली कार्ड आ गया था, मिठाई डिब्बा नहीं आया, मिठाई डिब्बा आ गया तो ड्राई फ्रूट नहीं आया, ड्राई फ्रूट मिठाई डिब्बा दोनों ठीक से बोल के नहीं गए थे, बस एक बार बोले थे। समझ में आ गया? तो अब ये जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट, मैनेजर साहब की कमीशन और रेंट टू द पार्टनर हमेशा विल बी ट्रीटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? चार्ज। बट ये जो आइटम्स हैं ये डिपेंड करेंगे बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। बहुत धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं, ये सारे आइटम्स बाय डिफॉल्ट तभी दिए जाएंगे व्हेन वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट नहीं है, जय माता दी, ना इंटरेस्ट दे पाएंगे, ना सैलरी दे पाएंगे, ना कमीशन। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनर वर्किंग है, आई रिपीट, अगर पार्टनर वर्किंग है तो आप उसको सैलरी दे सकते हैं बच्चों, जितनी चाहे उतनी, एंड वो सैलरी पीएल में डेबिट होगी। आई रिपीट, वो सैलरी पीएल में डेबिट होगी। अगर पार्टनर वर्किंग है, सेल्स वगैरह का काम संभाल रहा है, जितनी चाहे उतनी कमीशन दे दो और वो कमीशन भी पीएल में डेबिट होगी। और सर इसके ऊपर क्या विचार है आपका? मेरा क्या विचार होगा? जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है वही मैं भोग देता हूं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली 12% तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड बी रिटन इन पीएल एज अ चार्ज। तो सर ये सारी चीजें यहां चली जाएंगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो भारत सरकार को टैक्स कम मिलेगा। भारत सरकार है बेवकूफ थोड़ा आपकी तरह, भारत सरकार को फर्म के प्रॉफिट पे टैक्स कम मिलेगा, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आप कहां पे लिखने वाले हैं? पीएल में। प्रॉफिट गिर जाएगा, पार्टनर की पर्सनल इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पे पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फर्म भी अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगी एज वेल एज पार्टनर भी देगा। आप रिलायंस म्यूचुअल फंड्स में एक सीईओ की पोजीशन संभालते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रिलायंस म्यूचुअल फंड आपको 10 करोड़ रुपए सैलरी देता है, आपकी सैलरी कहां पे डेबिट होगी? पीएल में। आप इस सैलरी पे टैक्स देंगे? रिलायंस म्यूचुअल फंड आपकी सैलरी को पीएल में डेबिट करके अपने प्रॉफिट को कम करेगा। आप जैसे इंप्लॉइज की सैलरी देने के बाद 200 करोड़ का प्रॉफिट बचा, 200 करोड़ के प्रॉफिट पे वो कॉर्पोरेट टैक्स देंगे और आप अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स देंगे। तो सरकार को क्या कोई नुकसान हो रहा है? नो। तो ये चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बच्चों को पढ़ाई जाती है, बट कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि इसका आगे चल के इनकम टैक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे क्या रेपरकशन है। और वहां पे असेसमेंट ऑफ फर्म जब आप पढ़ेंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। 12th में तो टीचर ने बताया था ये सारे आइटम्स अप्रोप्रिएशन जाते हैं, यहाँ कुछ और ही बकवास चल रही है, हम किसकी माने? समझ में आ गया? तो मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं, ऑल आइटम्स विच आर टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्या बोलते हैं उनको? चार्ज। बट दोज विच डिपेंड अपॉन प्रॉफिट्स इज अप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया? बट थोड़ा सा फर्क है इनकम टैक्स एक्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अगर डीड में लिखा है तो यू कैन अज्यूम इट एज व्हाट? चार्ज। राइट इट वेयर? इन पीएल। और अगर सर हम 12% से ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, डीड में लिखिए 12% तक का पीएल में जाएगा, उसके आगे वाला कहां जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में। समझ गए? नेक्स्ट, सैलरी दे सकते हैं पार्टनर को, प्रोवाइडेड डीड में लिखी होनी चाहिए, एंड इनकम टैक्स एक्ट के तहत कहां लिख सकते हैं? पीएल में एज अ चार्ज। कमीशन इज टू बी गिवन टू द पार्टनर इफ मेंशन्ड इन डीड, और कहां पे लिख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से? पीएल में एज अ चार्ज। बट 12th क्लास में ऐसी कोई बेवकूफी आपको अप्लाई नहीं करनी है। आपको ये तीनों के तीनों आइटम्स कहां लिखने हैं? हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन में। बट अगर क्वेश्चन में लिख के आए सैलरी इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, कमीशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तब आप क्या करेंगे? आप पीएल में भी लिख सकते हैं
पीएल अप्रोप्रिएशन में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया? मार्क्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। तो बाय डिफॉल्ट इन सबको क्या माना गया है बच्चों? अप्रोप्रिएशन। बाय डिफॉल्ट इनको क्या माना गया है? चार्ज। बट अगर इन आइटम्स के लिए लिख के आया है दैट इसमें से कोई भी या सारे चार्ज माने गए, तो आप चाहे तो पीएल में लिखो, चाहे पीएल अप्रोप्रिएशन लिखो, आईसीसीबीएसई हर बोर्ड में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। समझ गए इस बात को? समझ में आ गया? आईसी के सिलेबस में एक्सक्लूसिविटी लिखी है जो आईसी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, आई एडवाइज नॉट टू राइट इट एन अप्रोप्रिएशन, रादर पुट इट इन पीएल। अगर पार्टनर सैलरी लिख के आया इज अ चार्ज, डोंट पुट इट इन अप्रोप्रिएशन, पुट इट वेयर? पीएल। अगर कमीशन एज अ चार्ज क्वेश्चन में लिख के आ गया, डोंट पुट इट इन अप्रोप्रिएशन, वेयर टू पुट इट? पीएल। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पीएल में लिखो चाहे अप्रोप्रिएशन लिखो। समझ में आ गया? तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा कैसे आपको लिखना है। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चार्ज और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस पता लग गया सबको? क्लियरली अंडरस्टूड? अगर पीएल अकाउंट में लॉस हो रहा होगा हाँ हाँ सैलरी वगैरह तो हमने पीएल में लिख दिया है हाँ 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 चार्ज की वजह से, तो सर लॉस और हो जाएगा। हाँ, लॉस हो रहा है, होने तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमने डीड में एग्री किया हुआ है। समझ में आ गया? और हम इस बात को डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि गलत है, क्योंकि हमारे देश का इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ऐसा करने को। समझ में आ गया? जब आप ग्रेजुएशन में टैक्सेशन पढ़ेंगे, टीचर विल टीच यू 12% तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड इन पीएल। सैलरी ऑफ द वर्किंग पार्टनर, कमीशन ऑफ द वर्किंग पार्टनर इफ मेंशन्ड इन डीड विल बी डेबिटेड इन पीएल। 12th क्लास में बात बता दो तो बच्चा कहेगा सर बढ़िया है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा फर्म को, और वही इनकम पार्टनर्स की है वो अलग से उस पर इनकम टैक्स पे करेंगे। तो पार्टनर को अपनी इनकम पे अलग टैक्स देना है और फर्म को अपने प्रॉफिट पे अलग टैक्स देना है। गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट है, बेवकूफ नहीं है वो। समझ में आ गई सारी बातें? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए तो झटपट एक क्वेश्चन लिख लीजिए इससे रिलेटेड बच्चों, ताकि सो कॉल्ड आपको ये कॉन्सेप्ट और कंठस्थ हो जाए और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं भाई? चलिए एंट्रीज लिखनी सबने। अप्रोप्रिएशन के आइटम्स के आई होप सो एंट्रीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। राइट डाउन ITA इनकम टैक्स एक्ट were partners in a firm with capitals of rupees 5 lakh, rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively। वैसे तो ये सारे आइटम्स ऑफ चार्ज वगैरह एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बट मैं डेलिबरेटली एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं कि अगर सब आ जाए तो आपको उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए। फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, चलिए बिल्कुल बड़ा कर देते हैं, ऐसी क्या बात है भाई। अब ठीक है, चलिए। वह पार्टनर्स इन अ फर्म with capitals of rupees 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. Their deed provides interest on capital at 12% per annum. Salary to T rupees 30,000. Commission to I and A rupees 40,000 each. And point number 4, interest on drawings charged at 10%. मैं deliberately drawings के आगे per annum नहीं लिख रहा हूं, because if I write that the meaning would get changed. तो जब हम interest on drawings के calculations पढ़ लेंगे 20-21 केस, तो उसका clarification आपको मिल जाएगा। डीट का काम खत्म बच्चों। Net profit for the year amounted to rupees 3,60,000 before any of the below mentioned adjustments.
Write down. Rent to Mr. A, rupees 20,000. B part, interest on I's loan of rupees 40,000 at 10%, and C, manager's commission at 5% on net profits. I hope so. The question is well clear to everybody. क्वेश्चन सबको नजर आ गया बच्चों? नहीं नजर आया? समझ गए? चलते हैं आगे। एक चीज बस यहाँ पे ऐड कर लीजिए बच्चों, ड्राइंग्स के आगे। ड्राइंग्स रुपीज 50,000 each. कॉपी क्विकली। और लास्ट में तो वही जो लिखते हैं हम लोग हमेशा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and prepare PL account and PL appropriation account. चलिए बीच पे चलिए। सो दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दीजिए। अगर आपने यहां पे एक कॉम्पोजिशन देखा, दैट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,60,000 चिल्ड्रन। कितना नेट प्रॉफिट है? 3,60,000। और एक कॉम्पोजिशन लिखा है बिफोर एनी ऑफ द बिलो मेंशन एडजस्टमेंट्स। इट मींस आपने पीएल में रेंट लिखना तो था, बट आप लिखना भूल गए। हाउ इट इज अश्योर्ड? यहां पे लिखा हुआ है बिफोर एनी ऑफ द बिलो मेंशन एडजस्टमेंट्स। तो आपने पीएल में रेंट नहीं लिखा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था वो भी नहीं लिखा, और मैनेजर साहब की कमीशन भी नहीं लिखी। इन दैट केस चिल्ड्रन, क्या ये प्रॉफिट ठीक होगा? क्या ये प्रॉफिट ठीक होगा? नो। इफ आई से कि आपकी जेब में 3,60,000 रुपए पड़े हैं, तब जब आपने अपने कुछ इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस इग्नोर किए हुए हैं, जब आप इनको कंसिडर करेंगे बच्चों, आपके पास जेब में पड़े हुए पैसे विल गो डाउन और इट विल गो अप, इट विल गो डाउन। तो ये प्रॉफिट कब आ रहा है? व्हेन वी फॉरगॉट रेंट, व्हेन वी फॉरगॉट इंटरेस्ट एंड व्हेन वी फॉरगॉट मैनेजर्स कमीशन। हैड दीज थ्री बीन अकाउंटेड, क्या ये प्रॉफिट आता चिल्ड्रन? नो। प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता, ज्यादा होता कि स्टेबल होता? प्रॉफिट थोड़ा कम होता। तो वी शुड रिकॉर्ड देम, या आपस की बातें भूल जाते हैं? वी शुड रिकॉर्ड देम। समझ में आ गया? ब्रेकफास्ट लंच डिनर के सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सी मील आती है? अरे तो डिपेंड करता है बच्चा पैदा कब हुआ है। अगर शाम को 5 बजे पैदा हुआ है तो भाई उसके लिए डिनर से शुरुआत होगी दुनिया। अगर सवेरे 5 बजे क्या करते वो पैदा हो गया तो उसकी दुनिया ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगी। बट मान लीजिए पैदा तो बहुत पहले हो चुके थे, तो कौन सी मील से स्टार्ट करेंगे? ब्रेकफास्ट। वैसे ही यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट क्या होगा? पीएल या पीएल अप्रोप्रिएशन चिल्ड्रन? पीएल। तो पहले आप इन आइटम्स की अकाउंटिंग करेंगे, देयर आफ्टर डीड की आइटम्स की। समझ गए इस बात को? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री पोर्शन चिल्ड्रन। तैयार है सब लोग? एवरीबडी? चलो भाई लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी 3 चीजें हम भूल गए हैं लिखा पढ़ी करना बच्चों? रेंट भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन भूल गए, एंड मैनेजर्स कमीशन। अब बच्चे कहेंगे सर किस सीक्वेंस में अकाउंटिंग करनी है? किसी भी सीक्वेंस में कर लीजिए। चार्ज के आइटम्स में आखिरी लिखा पड़ी उन चीजों की होगी जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। आई रिपीट, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। तो इन तीनों में से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, प्रॉफिट पे कौन सा डिपेंडेंट होगा?
मैनेजर्स कमीशन। अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रॉफिट पे अगर डिपेंड हो गया तो ये तो अप्रोप्रिएशन हो गया, फिर ये चार्ज नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, हर वो आइटम जो किसी आउटसाइडर को देना है वो चार्ज ही माना गया है, क्योंकि मैनेजर ओनर नहीं होता, दैट्स वाई उसको मिलने वाली कमीशन क्या होगी, चार्ज। बट क्योंकि वो मिलेगा तभी व्हेन वी हैव प्रॉफिट, वरना नहीं मिलेगा। इस नजरिए से अगर आप देखें तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, अप्रोप्रिएशन, बट आप उसको चार्ज मान के ही अकाउंटेबल करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, क्या जर्नल एंट्री सिखाई थी मैंने अभी आपको नोट्स में, रेंट टू द पार्टनर की बच्चों? वेरी गुड। तो पुट द एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, कौन से पार्टनर को मिल रहा है रेंट भाई? मिस्टर ए। अब मिस्टर और मिसेस से कोई मतलब नहीं है, वी वोंट बी जेंडर बाइस्ड, तो बस सिंपली लिख देंगे टू एज कैपिटल। कितना रेंट है बच्चों? 20,000। वेरी गुड, समझ में आ रही है बातें? कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज डू आस्क। क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, वैल्यू वुड बी हाउ मच? सेम 20,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देयर आफ्टर बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या सिखाई है मैंने आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आईज लोन अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट में आप इसको नहीं लिख सकते, बिकॉज कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी एंड लोन इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दोनों का स्टेटस डिफरेंट है। इन बातों को याद रखिएगा, ये आगे चल के बहुत काम आएंगी। और एक क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा आफ्टर क्लास, व्हाई पार्टनर वुड बी विलिंग टू एडिशनली कंट्रीब्यूट लोन एंड नॉट कैपिटल? तो आंसर उसका यही होगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रीपेमेंट ऑफ लोन enjoys a priority over repayment of capital। आपका लोन का पैसा पहले रीपे हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कितना अमाउंट आएगा बच्चों इंटरेस्ट का? 4,000 रुपीज। वेरी गुड। और कोई कष्ट करेगा इसकी क्लोजिंग एंट्री बताने के लिए? पीएल अकाउंट डेबिट टू चिल्ड्रन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमने इतना एफर्ट किया था स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में सिर्फ एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ के, नहीं तो आप किसी चीज की अकाउंटिंग ना पढ़ पाते, सब तोते की तरह आपको रटना पड़ता। डन दिस? मैनेजर साहब की कमीशन एक्सपेंस है बच्चों की इनकम है? एक्सपेंस। व्हाट वुड बी द एंट्री? वेरी गुड। कुछ बच्चे सीधे पीएल बोल रहे थे, इसका मतलब अगर वो डॉक्टर बनते, पेशेंट बीमार होता तो बोलते जाओ फूक दो उसको, इलाज पे पैसा मत खर्च करो, डायरेक्ट क्लोज कर दो। चलिए, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। अच्छा हुआ वो डॉक्टर नहीं बने, उन्होंने कॉमर्स ले लिया। सो बच्चों, कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर दिस। मैनेजर्स कमीशन की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? 11th क्लास ही फिर से वापस स्टार्ट हो गया। अब मजा आएगा हाउ टू कैलकुलेट कमीशन चिल्ड्रन। बड़ा आसान है, कमीशन आपको नेट प्रॉफिट पे निकालना है, करेक्ट? Whereas 3,60,000 का जो प्रॉफिट दिया है चिल्ड्रन, इट इज द करेक्ट प्रॉफिट और रॉन्ग प्रॉफिट? ये तो रॉन्ग है, तो करेक्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? 3,60,000 दिया था तब, जब आपने रेंट और इंटरेस्ट की लिखा पड़ी नहीं की, तो 360 में रेंट जब पे कर देंगे तो प्रॉफिट विल गो डाउन। 360 माइनस 20 इज व्हाट? 340। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 336 का 5% निकाल लीजिए एंड लेट मी नो व्हाट्स द आंसर। 3 लाख का 5% 15,000 और 36,000 का 5% 1,800, 16,800 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लें, एक से भले दो। 16,800 इज कमिंग चिल्ड्रन। चलिए, तो अब आपने अपने पीएल के आइटम्स को अकाउंट फॉर कर लिया, करेक्ट? अब क्या बनेगा पीएल के बाद चिल्ड्रन? पीएल अप्रोप्रिएशन। सबसे पहली एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम किस चीज की करते हैं हम? गलत जवाब। किस चीज की करते हैं? मैंने एंट्री नहीं पूछी। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट।
अब बताइए क्या एंट्री होती थी? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पता लग रहा है कि कुछ ही लोगों ने होमवर्क किया है, क्योंकि बाकी एकदम मूक दर्शक की तरह बैठे हुए हैं। सो 3,36,000 में बच्चों 16,800 रुपए माइनस कर दीजिए। पीपल अंडरस्टूड क्यों 3,36,000 में 5% माइनस करा रहे हैं? बिकॉज ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर चुका है, और ये आएगा चिल्ड्रन कितना? 3,19,200। डन दिस। एंड आफ्टर दिस पीएल के आइटम्स की लिखा पढ़ी कैसे करनी है, आई होप सो ये सबको आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कर लेंगे। चलिए 4 आइटम्स आर देयर। मैं आपको 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं इन चीजों को अंजाम देने के लिए। बी सुपर क्विक। चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन विद द जर्नल एंट्रीज। अब डीड के हिसाब से सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बट खबरदार किसी ने शॉर्ट फॉर्म अप्लाई किया नहीं तो नंबर शॉर्ट हो जाएंगे आपके। किसको किसको इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों? टू आईज कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? टू एज कैपिटल अकाउंट। अब हमारी कहानी पूरी सेम चलेगी जैसे चलती थी पहले। चलिए, तो सो कॉल्ड 5 लाख का 10% इज व्हाट? 12%, सॉरी 60,000, और इनका हो जाएगा बच्चों 48,000, और ये लास्ट वाले अंकल जी का कितना हो जाएगा? 36,000। ऐड कैसे करते हैं सब्जी वालों की तरह? 60,000 और 40,000 1 लाख, 1 लाख और 30,000 एक 36, एक 30 और 6 एक 36, एक 36 और 8 1,44,000। और क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी? क्लोजिंग चिल्ड्रन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया प्रॉफिट का करेक्शन कैसे किया हमने बच्चों? पक्का? चलिए, उसके बाद सैलरी किसको दी जा रही है चिल्ड्रन? टी को दी जा रही है। मेरा मन नहीं मान रहा है, पूरा ही लिख देता हूं। चलिए, टी को सैलरी दी जा रही है। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर सैलरी अलाउड टू मिस्टर टी चिल्ड्रन? सैलरी अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सो कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। समझ गए? समझ गए भाई? चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी? 30,000। और अभी जो मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि अगर पार्टनर्स डीड में एक्सक्लूसिवली अग्री कर लें दैट सैलरी इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो आईसी बोर्ड बोलता है इस केस में कि भाई चार्ज वाले सारे आइटम्स को पीएल में लिखा जाए, बट सीबीएसई कहता कोई बात नहीं, अप्रोप्रिएशन में लिख दो। नाम में क्या रखा है? कर्म बड़ा होना चाहिए। आईएससी में कर्म बड़ा कर देंगे तो जीरो भी बड़ा मिलेगा। तो आईएससी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, उनके चार्ज के सारे आइटम्स पीएल में जाएंगे, बट सीबीएसई वालों के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन में। हाँ भाई, डन। चलिए, देयर आफ्टर वी हैव कमीशन चिल्ड्रन। कितनी कमीशन मिल रही है? आई को मिलना है और ए को मिलना है। कितनी कितनी कमीशन मिलनी है? हाउ मच? 40,000 ईच। तो एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल टू एज कैपिटल। कितनी कमीशन है चिल्ड्रन? 40,000 ईच। तो दिस वुड बी 80 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, टू आईज कैपिटल टू एज कैपिटल, और उसके बाद क्लोजिंग एंट्री क्या कर लेंगे चिल्ड्रन हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझ में आ गया? द इफ द रेशियो इज नॉट मेंशन्ड, तो डीड साइलेंट के केस में हम क्या कंडीशन पढ़ के आए हैं? सेम, इक्वल रेशियो 1/3 कर दीजिएगा सबका प्रॉफिट। खैर प्रॉफिट तो अभी बाद में है, अभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चला जाए आगे। चलिए, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। जगह की कमी के लिए खेद है, बट कोई बात नहीं,
What will be the journal entry for interest on drawing, children? I is capital account डेबिट, उसके बाद कौन सा पार्टनर है? T is capital account डेबिट, उसके बाद A is capital account debit to what? Interest on drawings. करेक्ट? कितने परसेंट है बच्चों? 10%. सो कॉल्ड डेबिट मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा 5000 ईच, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15,000 रुपये. आई होप सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दीज एंट्रीज. और अगर कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपने लास्ट टर्न पे दिया हुआ असाइंड होमवर्क आज तक कंप्लीट ही नहीं किया है. और अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए फिर दलिद्रों की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. क्लोजिंग एंट्री विल बी व्हाट चिल्ड्रन फॉर दिस? Simple as that. Interest on drawings account debit to PL appropriation account. समझ में आ गई बात चल रहा? यहां तक कोई कहानी में समस्या किसी को? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. तो अब कैलकुलेट करना है डिविजिबल प्रॉफिट. तो पीएल अप्रोप्रिएशन का सबसे पहला क्रेडिट कितना था बच्चों? 3,19,200. और दूसरा क्रेडिट कितना है? 15,000. जितना हमने आज तक होमवर्क किया और आगे भी करेंगे बच्चों, दो से ज्यादा अप्रोप्रिएशन पे क्रेडिट कभी आपको नजर आए नहीं होंगे आज तक. एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और शायद ही आगे कुछ नजर आए. और डेबिट में भी आपको नजर आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट, सैलरी का डेबिट बच्चों, एंड कमीशन का डेबिट. तो चलिए ड्राइंग्स क्लोज कर लेंगे, पहले डिविजिबल प्रॉफिट लिख लें. क्या फर्क पड़ता है उसका? डिविजिबल प्रॉफिट पे इफेक्ट तो आएगा नहीं. होता क्या है कि अगर आपको याद नहीं होगा ना प्रॉफिट का कैलकुलेशन, क्वेश्चन जर्नल का आगे आप मिस कराएंगे, क्योंकि बाकी सब तो नजर आता है बट डिविजिबल प्रॉफिट नजर नहीं आता, खुद आपको निकालना पड़ता है. तो इसलिए बी वेरी ईगर टू कैलकुलेट दैट, एल्स यू विल फॉरगेट दैट. तो आप भूले ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ये काम कर लें. ठीक है चलिए. तो टोटल क्रेडिट जो आपको नजर आ रहा है बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन पे, वो कितने रुपए का नजर आ रहा है? 3,19,200 और 15,000, 334,200 हो गया. 80,000 रुपए की कमीशन चिल्ड्रन. सैलरी है कितने रुपए की? 30,000. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,44,000 का. 80,200 शायद आपका प्रॉफिट बचेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 80,200 बचेगा ना. इस 80,200 को इक्वली डिवाइड कर देंगे आप, तो सो कॉल्ड 26,733 आ जाएगा. तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट की. इट इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to I's capital account. किस केस में बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या आ सकता था, तो कौन सा अकाउंट होगा वो? करंट अकाउंट. एंड व्हाट इज द मेथड नेम्ड एज? चलिए समझ में आ गया. तो आपसे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स्ड मेथड, ये असर्शन हो गया. गॉट इट क्लियर? और फिर आपसे पूछेंगे, मतलब रीजनिंग में रीजन में आपको बता देंगे इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट ईयर ओनली. तो आपका जवाब क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो 26,733 दो लोग को दे दे और एक को क्या दे दे? 734. तो सर ये तो अन्याय हो गया. नहीं, जिसको 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है तुम आइसक्रीम खरीद लो और हमको शेयर करा देना. समझ में आ गई भाई बात सबको? क्लियरली अंडरस्टूड? और ड्राइंग सा क्लोजर कर लीजिए. आई इज कैपिटल टू आईज ड्राइंग, टी इज कैपिटल टू टीज ड्राइंग, एंड ए इज कैपिटल टू एज ड्राइंग. समझ गए इतनी कहानी? नहीं समझे? समझ गए. चलिए जर्नल के बाद क्या बनता है बच्चों? लेजर. लेजर. चलिए अब बनाते हैं लेजर. कुछ खूनी खेल खेलना स्टार्ट करते हैं लेजर बनाने की प्रक्रिया से. बच्चों तैयार है सब लोग? चलिए डरने की जरूरत नहीं है किसी को. नो नीड टू वरी. एक बनाइए बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो है क्लास 12th के सिलेबस की सबसे बड़ी बकवास. रीजन बीइंग, एक पेरेंट्स के कितने भी बच्चे हो सकते हैं, बट एक बच्चे के कितने पेरेंट्स हो सकते हैं? नॉट एट ऑल. तो बच्चों एक ईयर में किसी भी बिजनेस में
Is it practically possible to have multiple PL accounts, children? Not at all. But syllabus जिन महान आत्माओं ने बनाया है विगत 50-100 साल से, शायद उनकी बुद्धि फिर गई है और उनको समझ में आ ही नहीं रहा है इस बात को। तो एक ईयर में एक से ज्यादा पीएल तो बच्चों हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। बट हम तो बना रहे हैं दूसरा। एक तो ओरिजिनली हमने बनाया होगा और इसको हम बना रहे हैं अपने प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। व्हाट? करेक्ट करने के लिए। यही चीज आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ाई जाएगी, डीयू के बीकॉम के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। बट देयर टीचर विल टेल यू, या तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख देना या इसका नाम रख देना मेमोरेंडम पीएल। व्हाट? मेमोरेंडम। मतलब ये वो पीएल नहीं है जो टैक्सेशन अथॉरिटीज को सबमिट होगा, ये अपना इंटरनली करेक्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए पीएल बनाया जा रहा है। समझ गए? चलिए, what was the amount of net profit mentioned in the question, children? 3,60,000। तो यहां पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट 3,60,000। किन तीन चीजों को आप पीएल में लिखते तो बट इस क्वेश्चन में इग्नोर कर बैठे, लिखना भूल गए चिल्ड्रन? रेंट, हाउ मच चिल्ड्रन? हाउ मच? 20,000। देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था बच्चों? 4,000। और अंकल की कमीशन 16,800। समझ गए? और इसके बाद आपका आएगा करेक्ट नेट प्रॉफिट दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू है चिल्ड्रन बता दीजिए? 3,19,200। Is the visibility okay to all? I hope so. The color is not irritating at all. Rather user friendly हो गया है। समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है टीचर बनने के लिए। चलिए भाई, कोई क्वेरी किसी की? अब आपने पीएल की मरम्मत कर ली है और अब आपको बनाना पड़ेगा व्हाट चिल्ड्रन? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिट्टो एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे आप पहले बनाया करते थे। उस पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। वहां पे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आप लिख देंगे 3,19,200 और जैसे बनता था वैसे ही बन जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी झटपट इसको स्टार्ट करें। द नेक्स्ट अकाउंट इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब तो आप लिख ही लेंगे, तो इसमें कुछ खास है नहीं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन? नथिंग। जो कुपोषित आहार खा के आए हैं उनको छोड़ के बाकी लोग बताएं भाई। अभी भी कुछ कुपोषित लोग हैं, बाकी लोग बताएं जवाब। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? वेरी गुड। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,19,200 रुपये। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज? पीपल कैन आस्क। चलिए बच्चों, तो अब सबसे पहले हमने क्लोजिंग एंट्री पास की थी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? किस चीज की क्लोजिंग एंट्री पास की थी हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको मिलेगा? आई को, टी को एंड ए को। आई को कितना इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों? 60,000। टी को कितना मिलेगा? 48,000 एंड इसे कितना मिलेगा? 36। टोटल इज 144। देयर आफ्टर वी हैव सैलरी चिल्ड्रन। सिर्फ एक पार्टनर को मिलनी है, तो मैं आपको एक बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। नो नीड टू राइट इट पुटिंग अ हाइफन साइन। जगह और समय दोनों की बर्बादी है, आप ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं। ऑलवेज व्हेन इट इज मोर देन वन चिल्ड्रन यूज दिस हाइफन टेक्निक। अगर एक है तो यू कैन पुट इट इनसाइड ब्रैकेट द नेम ऑफ द पार्टनर। I repeat children, you can put it
विद इन ब्रैकेट्स द नेम ऑफ द पार्टनर। एक से ज्यादा होंगे तो ये हाइफन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे व्हाट चिल्ड्रन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसको किसको इंटरेस्ट चार्ज करना है? आई को भी चार्ज करना था बच्चों, देयर आफ्टर टी को भी चार्ज करना है हमने, और ए को भी। कितना है बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट? 5000। इट्स 5000, 5000 एंड 5000। What is the total going to come? 15,000। समझ में आ गया कैसे बनेगा पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन? ये एक टेक्निक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे तो उस ऑल्टरनेटिव से भी कर लेंगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बट आईसी बोर्ड स्टूडेंट्स थोड़ा सा सतर्क रहें। फॉर देम पीएल प्रिपरेशन इज मैंडेटरी, अगर ऐसा एरर वाला क्वेश्चन आता है तो। बट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एक ये तरीका है, एक और मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। डिविजिबल प्रॉफिट लिख लेंगे सब लोग डेबिट साइड में, एवरीबडी। चलिए, कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट चिल्ड्रन? 2 I's capital, 2 T's capital, 2 A's capital. Value was 26,733 और 27,000 क्या था? 733 for 2 persons। और इसको कह देंगे कि तुम 1 रुपए ज्यादा ले रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, हमको खिला देना। समझ में आ गए तीनों कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? Was it a very great rocket science to understand? Logic understood well? तो आपके सिलेबस में बट आइटम ऑफ चार्ज में बस यही 3 चीजें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा बाई चांस एग्जाम में कुछ आ जाए कि भाई पार्टनर ने रिपेयर चार्जेस खर्च किए थे, हमने वो उसको दे दिए, एज गुड एज चार्ज की तरह वो भी ट्रीट होगा। गॉट इट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हमेशा अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में ही बाय डिफॉल्ट रहते हैं। बट अगर डीड में लिख देना ही इनको भी चार्ज माना जाएगा, तो ये भी फिर चार्ज की तरह ट्रीट होंगे। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, ये हमेशा क्या माने जाते हैं? चार्ज। जो बच्चे तोते की तरह कॉपी कर रहे हैं, उन जेरोक्स मशीन की पैदावार को मैं ज्ञान देना चाहूंगा। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखना है। अंशिका जी समझिए, तोता मोड डीएक्टिवेट करिए। कुछ तोता लोग पहले डेबिट पूरा लिख लिए हैं, बिना प्रॉफिट के इंटरेस्ट वगैरह सब दे दिए। ये चंबल के डाकू हैं, पैसा नहीं था तब भी दे दिया है। तो हिस्ट्री पढ़ने वाला माइंड जब अकाउंटेंसी पढ़ता है तो ऐसा ही होता है। भाई डन दिस? सबने कर लिया? चलिए, एक ऑल्टरनेटिव बता दूं आपको, ताकि अगर कभी जीवन में मन करे कि भाई थक बहुत गए हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल अलग अलग बनाने का मन नहीं है, तो इन दैट केस आप ऑल्टरनेटिव क्या अप्लाई कर सकते हैं। बना लीजिए बच्चों फिर से ऑल्टरनेटिवली वर्ड लिखकर एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि अभी आपने दाल बनाई थी, नमक कम था, आपने कहा फिर से दाल बनाएंगे, इस वाली दाल को पूरा फेंक देंगे। बट यहां पे नमक थोड़ा सा ऐड कर लिया जाएगा, दाल को फेंकने की जरूरत नहीं है। सो ऑल्टरनेटिवली योर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड लाइक लुक लाइक दिस। बट अगेन चिल्ड्रन रिमेंबर, ये टेक्निक सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, बट आईएससी स्टूडेंट्स आर वार्न्ड टू यूज दिस टेक्निक because their syllabus specifically says if an item of charge is there, it should be accountable in PL account। तो ऐसी वाले बच्चे इस ऑल्टरनेटिव टेक्निक को सीख जरूर लें, सीए फाउंडेशन में काम आ जाएगी। बट बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मार्क्स कट सकते हैं आपके। सीबीएसई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए बच्चों, रेंट देना था पार्टनर को, और क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन चिल्ड्रन? मैनेजर कमीशन। चलिए, रेंट का अमाउंट क्या था बच्चों? 20,000। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? 4,000। एंड मैनेजर्स कमीशन कितना था बच्चों? 16,800।
तो अब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आएगा बच्चों, दैट वुड बी 3,19,200। आ गया प्रॉफिट। तो अब बताइए कौन सी टेक्निक आसान है? ये वाली सर, पूरी कामचोरी एकदम कूट कूट के भरी हुई है। तो ये सीबीएसई में तो चल जाता है, ऐसी में नहीं चलेगा। वहां टीचर नंबर काट लेंगे आपका। आप कहेंगे सर आंसर तो मेरा आ गया, आंसर गया भाड़ में। जो सिलेबस बोलता है यू हैव टू फॉलो दैट। तो सीबीएसई में आप पीएल बनाएं, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएं, या उन दोनों के अलावा सिर्फ इसको बना के लेस कर दें, मार्क्स मिल जाएंगे। बट फॉर आईएससी स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी कंप्लीट कर लेंगे पूरा एवरीबडी। और इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। कंफर्म? चलिए, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले टर्न इसके आगे की कहानी बताएंगे, और आज थोड़ा सा होमवर्क भी आपको देंगे। आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन, और लोग होमवर्क मार्क कर लें जरा। व्हाट इज द होमवर्क? बुकलेट सबको मिल गई है? ओपन कर लीजिए बच्चों बुकलेट। डीकेजी वाली बुकलेट भी आपके पास है, टीएसजी वाली बुकलेट भी आपके पास है। झटपट होमवर्क अलॉट कर दें जरा। टीएसजी वाली बुकलेट से होमवर्क मार्क करेंगे लोग। एक्सरसाइज जैसा कुछ नजर आ रहा होगा बच्चों, थ्योरी के क्वेश्चंस बुकलेट में ही कर लीजिएगा। और जो बहुत छोटे हो, जिसमें एक ही दो जर्नल एंट्री वाले हो, वो भी आई एम परमिटिंग यू, क्या बुकलेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाले पेज पे आ जाइए, 2.79 पे टीएसजी साहब की बुकलेट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चिल्ड्रन। देन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है चिल्ड्रन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के बाद 8 है बच्चों। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट मैंने सिखा दिया कि नहीं? और पार्टनर को रेंट पे करेंगे उसका ट्रीटमेंट भी सिखा दिया है। चॉइस इज योर्स, आप पीएल बना के करना चाहें या अप्रोप्रिएशन में लेस करके। बट आईसी स्टूडेंट्स पीएल में ही लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन में लेस करना पाप है, नदी किनारे सांप है। टीचर अंकल आएंगे, नंबर काट के जाएंगे। मैं दोनों तरह से करेक्शन करा दूंगा। 9th मार्क कर लीजिए, बैट बॉल। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लीजिए, 12 मार्क कर लीजिए, 13 मार्क कर लीजिए, 14, 15 मार्क कर लीजिए, 16 मार्क कर लीजिए, 17 भी मार्क कर लीजिए। उसके बाद 18 मार्क कर लीजिए, 19 मार्क कर लीजिए। देयर आफ्टर चिल्ड्रन मार्क कर लीजिए 20th। कपिल सिब्बल है क्या? नहीं, कमल कपिल है बस। 23rd इसके बाद मार्क कर लीजिए। 24th मार्क मत करिए। और बस 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 इतना ही। इस सेट में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे थे लगता है 12th में होमवर्क मिलना बंद हो गया है। चलिए, तो इतने दिन से तो मैं धार बना रहा था, आज पेड़ काटने की बारी आई है। चलिए, कुछ क्वेश्चन में आप फंसेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिए बच्चों इसमें 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 ओनली। 5, 6, 7, 8, ठीक। बुकलेट में ना नजर आ रहा हो तो रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।